लिया गया था। 78 साल पहले जापान के जिस हिरोशिमा शहर पर परमाणु बॉम्ब से हमला हुआ था, उसी हिरोशिमा में G7 की बैठक अब होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए G7 देशों के मुखिया हिरोशिमा भी पहुंच गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस वक्त हिरोशिमा में मौजूद है। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जापान ने विशेष आमंत्रण देकर बुलाया है। परमाणु युद्ध का दंश झेल चुके हिरोशिमा में G7 की बैठक दरअसल ऐसे वक्त में हो रही है जब न्यूक्लियर वॉर को लेकर आशंकाओं का तापमान आसमान छू रहा है। अठहत्तर साल पहले का वो लम्हा जब जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था। हिरोशिमा का आसमान खून जैसा लाल हो गया। पूरे शहर में परमाणु बम के शोले बिखर गए थे। ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई। पलक झपकते सब तबाह हो गया था। परमाणु हमले के बाद इस इलाके में करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई। न्यूक्लियर अटैक में एक झटके में 1.5 लाख लोग गाल की गाल में समा गए थे। मैं अभी जापान के शहर हिरोशिमा में हूं। वो हिरोशिमा जो एटम बॉम्ब की वजह से 6 अगस्त 1945 को बर्बाद हो गया था। लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे और उसके बाद भी रेडिएशन की वजह से काफी लोगों की मौत हो गई थी। क्यों हो रहा है G7 समिट हिरोशिमा में? क्योंकि जापान चाहता है एक मैसेज जाए रशिया को, एक मैसेज जाए नॉर्थ कोरिया को और चाइना को कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अठहत्तर साल पहले जिस अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस वक्त हिरोशिमा में है। सिर्फ बाइडेन ही क्यों, अमेरिका समेत G7 के सभी देशों के मुखियाओं का हिरोशिमा में शिखर सम्मेलन है। जिस वक्त हिरोशिमा में G7 की बैठक हो रही है, उस समय परमाणु युद्ध को लेकर आशंकाओं का तापमान आसमान छू रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी जारी की है। रूस का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों को रूस के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने 3 परमाणु इक्के निकाल लिए हैं। पहला इक्का रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा। दूसरा इक्का है रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। और पुतिन का तीसरा इक्का है व्लादिमीर येरमाकोव। रूस में परमाणु और प्रसार विभाग के डीजी व्लादिमीर येरमाकोव ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन के ये तीनों इक्के एटम बम की बात कर रहे हैं। पुतिन के ये तीनों इक्के परमाणु युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा है, इसे जापान का हिरोशिमा आज भी बयान करता है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा पहले से ही हिरोशिमा पहुंचे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन हिरोशिमा पहुंच गए हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक हिरोशिमा पहुंच गए हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज पहुंच गए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पहुंच गए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्गिया मेलोनी हिरोशिमा पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रण पर इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट से दुनिया को पहली बार पता चला कि परमाणु हमले का मतलब विनाश होता है, सर्वनाश। जापान के शहर हिरोशिमा में 19 मई को G7 समिट शुरू होने वाला है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को खास न्योता देकर के यहाँ पर बुलाया है। नरेंद्र मोदी का इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत अहम है, क्योंकि 1974 में जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो हिरोशिमा शहर आ रहे हैं।
जापान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। जिस हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट से दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा हुई थी, उस हिरोशिमा की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। Honorable Prime Minister will also hold bilateral meeting with the Prime Minister of Japan. He is also scheduled to unveil a bust of Mahatma Gandhi in Hiroshima. We are also planning a Quad leaders meeting in Hiroshima for the second leg of his three-country visit. Honorable Prime Minister will visit Papua New Guinea. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कितनी करीबी है, इससे दुनिया अनजान नहीं है। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम मोदी पुतिन से मिले थे। पुतिन से हुई उस मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा, ये युद्ध का समय नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। मोदी पहले भी बोल चुके हैं कि युद्ध करना सही नहीं है और दो देशों के बीच विवाद शांति से सुलझना चाहिए। यूक्रेन जंग पर तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ है। वो बार बार कह रहा है कि युद्ध रुके और बातचीत शुरू हो। वहीं यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पुतिन कई बार परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुके हैं। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नाटो देशों को चेता चुके हैं, यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी, रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। 78 साल पहले हिरोशिमा में दुनिया ने बम फटते हुए देखा था। वो न्यूक्लियर बम जिसने इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे मासूम बच्चे मारे गए थे, और जो उसके बाद बच्चे आए थे इस दुनिया में, वो डिफॉर्म्ड आए थे। किसी के पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था। वो सब हम सब लोगों ने देखा। जो देश और यहाँ पर आ रहे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने भी ये देखा है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन यहाँ से जाएगा। क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन अगर न्यूक्लियर वॉर का फैसला ले लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा? न्यूक्लियर वॉर कितने स्टेप में पूरा होगा? इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उस युद्ध को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर प्रैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 32 साल में नहीं किया है, परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलोवियो ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्ल्या में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियो का यह दावा पुतिन की परमाणु धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है।
नोवाया ज़ेमलिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेमलिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। रूस का परमाणु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जापान के हिरोशिमा में हुआ था। 78 साल पहले 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया था। मिनटों में खत्म हो गया था पूरा शहर। 78 साल बाद भी यहाँ के लोगों को याद है मौत की बारिश का वो मंजर। ऐसा माना जाता है कि इस हमले में हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे। वहीं नागासाकी में करीब 74,000 लोगों की जान गई थी। जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें बरसों तक रेडिएशन और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। इस परमाणु बमबारी ने दूसरे विश्व युद्ध को अचानक खत्म कर दिया था।